दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच में आरोपी राजेश खिमजी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान वो लगातार ऐसी बातें कह रहा है जिससे ऐसा लगा कि वो जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। राजेश ने पुलिस पूछताछ में कहा कि वो शिव मंदिर बनाकर पूजा करता है और सुप्रीम कोर्ट ने जब कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया तो उसे शिवलिंग में भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए। उसके मुताबिक भैरव स्वरूप में आए एक कुत्ते ने ही उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया। पुलिस जांच में पता चला है कि राजेश सोमवार को उज्जैन से चला और फिर उसी से कुत्ते के आदेश पर दिल्ली पहुंचा। बिना टिकट ट्रेन से नई दिल्ली स्टेशन आया और वहां से राहगीरों से पूछताछ रिक्शे के जरिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निजी आवास पहुंचा। उसने रिक्शे वाले को 50 रुपए किराया दिया। पूछताछ में उसने कहा कि वो मुख्यमंत्री से कुत्तों को दिल्ली से बाहर ना करने की अपील करना चाहता है, लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो गुस्से में आकर उसने हमला कर दिया। शाम को लौटने का था प्लान। राजेश ने पुलिस को बताया कि वो अपनी समस्या रखने के बाद शाम को ट्रेन से गुजरात लौटना चाहता था। जांच में यह भी सामने आया कि वो इसी साल मई में अयोध्या गया था, जहां किसी धरने के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पिटाई की थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है या फिर ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सनक का नतीजा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के बयानों में बार बार विरोधाभास और काल्पनिक बातें सामने आ रही हैं, इसलिए उसकी मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है। इस मामले पर बीजेपी नेताओं ने मीडिया के सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी और वहीं विपक्ष के नेताओं के भी कुछ बयान सामने आए हैं। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको। वो एक सवा मिनट तक जो कुछ घटना घटी उसमें चोटें भी आई है, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। आरोपी 5 दिन के भी फिलहाल रिमांड में है। वो पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही है, उसको रिमांड पे भी लिया गया तो उसकी जांच का इंतजार। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और इस तरह की घटना होने से उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जन संवाद के लिए वो फिर से जनता के बीच में नजर आए। आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, सिक्योरिटी पूरी थी, लेकिन जनता के रूप में आने वाला एक व्यक्ति ऐसा करेगा, शायद ऐसा सोचा नहीं था। आरोपी 5 दिन के रिमांड में जी, है। पुलिस अपना काम कर रही है। आप आए मिलने के लिए, क्या कहेंगे सीएम साहब से? सीएम साहब बिल्कुल ठीक है। कल की जो घटना है वो निंदनीय है। व्यक्ति जो वहां पर आया था उसने जो है हमला करने का प्रयास किया और हम सब सातों सांसद इसलिए आए थे कि पूरी दिल्ली साथ है, मुख्यमंत्री जी के सारे एमएलए, मंत्रिमंडल, और ये घटना जो है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मिलने के आने के बहाने ऐसी घटना कर सकता है। इसके ऊपर कहीं न कहीं समीक्षा की आवश्यकता है, जो प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो डॉग लवर था और उसको अभी कुछ भी कह सकते हैं कि डॉग लवर्स था या क्या था, क्यों आया था, पहली बार दिल्ली आया था, तो ऐसा अभी कुछ जांच के बाद पता लगेगा। गुजरात में 9 केस पे मामले दर्ज है। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। देखिए, सभ्य समाज में, सिविलाइज सोसाइटी में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। जो भी है, जिसने भी किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। किसी भी इलेक्टेड पर्सनैलिटी के ऊपर इस तरीके का हमला जो है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली में पता नहीं क्या हो गया है, लगातार ये चीजें होती आ रही हैं। ये कल्चर कहाँ से आया है? जब पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उन पे भी कभी कलौच पोत दी जाती थी, कभी हमला हो जाता था। मतलब ये बहुत ही गलत है।